मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कल आपने बही खाता तथा लेखांकन के उद्गम व विकास के इतिहास को समझा था। आज बही खाता, लेखांकन तथा लेखा शास्त्र के अर्थ को समझते हैं और इनके अंतर को जानते हैं। सामान्य तौर पर बही खाता, लेखांकन तथा लेखा शास्त्र को एक ही समझा जाता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। लेकिन ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से तीनों में अंतर माना जाता है। तो समझते हैं पहले इनका अर्थ और बाद में इनका अंतर। सबसे पहले जानते हैं लेखा शास्त्र किसे कहते हैं। लेखा शास्त्र को अंग्रेजी में अकाउंटेंसी कहा जाता है। आपने बहुत से शास्त्रों के बारे में सुना होगा, जैसे प्राणी शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और ना जाने कितने शास्त्र। आज आप लेखा शास्त्र के बारे में समझेंगे, लेखा शास्त्र के बारे में जानेंगे। लेखा शास्त्र का अर्थ समझने से पहले शास्त्र का अर्थ समझना उचित होगा। किसे कहते हैं शास्त्र? क्या होता है शास्त्र? सामान्य अर्थों में किसी विषय के संपूर्ण ज्ञान को जो क्रमबद्ध तरीके से, जो व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके रखा गया है, उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का भंडार है, शास्त्र ज्ञान का स्रोत है। शास्त्र को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ किसी विषय का विशेष ज्ञान कहा जाता है, अर्थात किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, लेखा शास्त्र लेखे करने का विज्ञान है। लेखा शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत लेखे करने के नियम, सिद्धांत व विधियां होती हैं, अर्थात ज्ञान की वह शाखा जिसके नियम व सिद्धांतों के आधार पर लेखे किए जाते हैं। लेखों का वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारांश तैयार किया जाता है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है तथा उनका निर्वचन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, बही खाता तथा लेखांकन का कार्य लेखा शास्त्र के नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि लेखा शास्त्र किसे कहते हैं। लेखा शास्त्र के दो भाग हैं, लेखा शास्त्र की दो सीढ़ी हैं। पहली बही खाता, दूसरा लेखांकन। क्योंकि बही खाता तथा लेखांकन का कार्य लेखा शास्त्र के नियम और सिद्धांतों, विधियों के आधार पर होता है। तो आप जानते हैं पहले कि बही खाता किसे कहते हैं और उसके बाद जानते हैं लेखांकन किसे कहते हैं। बही खाता क्या है? बही खाता, जिसको हम पुस्तपालन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बुक कीपिंग कहा जाता है। पुस्तपालन या बही खाते का आशय है पुस्तकों में हिसाब किताब रखना। पुस्तपालन के अंतर्गत दो कार्य आते हैं, मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना और उनका वर्गीकरण करना। जे.आर. बार्टली बाय ने कहा था, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है, अर्थात प्रारंभिक लेखों को, मौद्रिक लेखों को जो व्यवसाय से संबंधित हैं, उनको निर्धारित पुस्तकों में लिखना, जर्नल में लिखना, जर्नल के सहायक बहियों में लिखना तथा उनका वर्गीकरण करना बही खाते के अंतर्गत आता है, पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक मौद्रिक लेन देन को निर्धारित पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार, निश्चित प्रणाली के अनुसार नियमित रूप से लिखा जाता है। बही खाते के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कार्य को शामिल किया जाता है। पहला कार्य मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। इनको प्रारंभिक
लेखे कहते हैं, क्योंकि बही खाता तथा लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। उन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता जिनको हम मुद्रा में माप नहीं सकते। तो बही खाते का पहला कार्य है मौद्रिक लेन देनों का पुस्तकों में लेखा करना। ये पुस्तक जर्नल तथा जर्नल की सहायक वहियों में लेखे करना कहलाता है। वर्गीकरण करना, और ये जो जर्नल एंट्री आपने की हैं, उन जर्नल एंट्रियों के आधार पर खाता बही में खाते खोलना, उनका योग करना, उनके शेष निकालना, ये वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार बही खाता तथा पुस्तक पालन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना तथा वर्गीकरण का कार्य शामिल किया जाता है। अब समझते हैं लेखांकन किसे कहते हैं। इसको अकाउंटिंग कहा जाता है। लेखांकन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बही खाते के कार्य को भी शामिल किया जाता है। लेखांकन के आधार पर व्यवसाय से संबंधित लेन देनों का निष्कर्ष निकाला जाता है, उनका निर्वचन किया जाता है। अमेरिका की प्रमाणित सार्वजनिक लेखपालों की संस्था के अनुसार लेखांकन उन सौदों, घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के हों, मुद्रा के रूप में प्रभावी ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश तैयार करने तथा निष्कर्षों का निर्वचन करने की कला है। इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लेखांकन के कार्य में बही खाते का भी कार्य शामिल हो जाता है। बही खाते में मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है, और लेखांकन में सारांश तैयार किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। लेखांकन का कार्य जहां बही खाते का कार्य समाप्त होता है वहां से शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले सारांश बनाना, सारांश तैयार करना, बही खाते के आधार पर जर्नल एंट्री की जाती हैं और उनके खाता बही में खाते खोले जाते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री करने से, खाते खोलने से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता और इसलिए उनका लेखांकन के अंतर्गत सबसे पहले सारांश तैयार किया जाता है। सारांश के अंतर्गत बही खाता तथा बही खाता के अंतर्गत जो लेखे किए गए हैं, जो खाते खोले गए हैं, उनकी जांच करना, तलपट बनाना और त्रुटियों के सुधार के लेखे करना, समायोजन के लेखे करना, भूल के लेखे करना तथा व्यवसाय से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने का कार्य सारांश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सारांश में तलपट बनाना, त्रुटियों के सुधार के लेखे करना, समायोजन के लेखे करना, व्यापार खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना सारांश के अंतर्गत आता है। इसके बाद सारांश के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना निर्वचन कहलाता है। तो ये निर्वचन का कार्य लेखांकन का दूसरा कार्य है। और जो सूचनाएं व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि लेखांकन को व्यवसाय की भाषा माना जाता है, तो निर्वचन के आधार पर जो निष्कर्ष निकले हैं, जो सूचनाएं एकत्रित की हैं, जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों को, उन सूचनाओं को व्यवसाय से संबंधित रखने वाले पक्षकारों को प्रेषित करने का कार्य भी लेखांकन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार लेखा शास्त्र में लेखे करने के संबंध में नियम व सिद्धांत विधियां होती हैं, जिनके आधार पर बही खाता तथा लेखांकन का कार्य किया जाता है। बही खाते में मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण में खाता बही में खाते खोलना, उनका योग व शेष निकालना तथा लेखांकन में जहां बही खाते कार्य समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। और लेखांकन में
सारांश बनाना, सारांश में तलपट बनाना, त्रुटियों के सुधार के लेखे करना, समाधान के लेखे करना, व्यापार खाता बनाना, लाभानी खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा बनाना तथा इन के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष की व्याख्या विश्लेषण करना निर्वचन कहलाता है। और इन सूचनाओं को व्यवसाय के संबंध रखने वाले पक्षकारों को प्रेषित करने का कार्य लेखांकन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज ही आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बही खाता किसे कहते हैं और लेखांकन किसे कहते हैं और लेखा शास्त्र क्या होता है। धन्यवाद।